आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रखा है कि इन एन आइसोसेलियस ट्राइंगल है एबीसी, द वर्टेक्स ए जो दे रखा है 6,1 के बराबर। आगे दे रखा है अपने के पास कि एंड द इक्वेशन ऑफ द बेस, बीसी अपने के पास बेस है जो कि दे रखा है अपने के पास 2x प्लस टाइम्स y इक्वल टू 4 के बराबर। लेट द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे अपने के पास पॉइंट कौन सा B लाई कर रहा है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का सेंट्रॉइड है, देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, फोटो बना लीजिए। ये हमारे पास कोई एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल में अपने के पास ये जो वर्टेक्स है वो अपने के पास ए दे रखा है, एक अपने के पास कोऑर्डिनेट हमारे पास 6,1 के बराबर है। ठीक है, अब अपने के पास जो बेस है ना वो अपने के पास दे रखा है बी और सी। ठीक है, बी और सी अपने के पास बेस है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 2x प्लस टाइम्स y और इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर है। और बी अपने के पास जो है ना वो अपने के पास 3x प्लस 3y इक्वल टू अपने के 7 पे लाई कर रहा है। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको अपने सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने के पास x प्लस 3y और इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। ये हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, यानी अपने पास बी पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट आ जाएगा, एक और पॉइंट आ सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अपने पास वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और हमें पता है कि ये जो सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सारे अपने के पास एक ही लाइन में लाई करते हैं, वो भी अपने पास परपेंडिकुलर। जैसे अपने पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों साइड अपने पास इसको क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इस बात का कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बी पॉइंट अपने पास इस लाइन पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। जब ये डिस्टेंस आ जाएगा तो अपने पास ये भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा। चलो सबसे पहले अपने पास बी कोऑर्डिनेट निकालने का कोई मतलब बनता है क्या, बी कोऑर्डिनेट निकालने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ बीसी, यहाँ से अपने के पास एम कोऑर्डिनेट तो निकालना ही पड़ जाएगा। चलो सबसे पहले अपने पास इक्वेशन ऑफ बीसी निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बीसी तो अपने पास दे रखा है भाई, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2x प्लस टाइम्स y और इक्वल टू आ गया किस बराबर, 4 के बराबर, हाँ है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को और यहाँ से लिख रहे हैं 2x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, 14 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, कुछ नहीं कि इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये गया, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 5y के बराबर और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 10 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर हो गया, 2 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 2 के बराबर आ गया, यहाँ से y का वैल्यू अपने पास किधर चिपकाए, तो y का वैल्यू हम चिपका देते हैं इसमें। जैसे y का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास x इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। देख लो y इक्वल टू 2 डालेंगे तो x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी बी पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुका है। बताओ तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया किस तरह, 1,2 के बराबर, है ना। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ से अपने के पास ये एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ सकता है क्या, हमारे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने हैं और सेंट्रॉइड अपने के पास ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें पता चल जाएगा। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर आ सकता है, एम इज द अपने के पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तुम्हें नहीं लग रहा है क्या, एम हमारे पास इस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो निकालो, काम खत्म। एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे अपने पास एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये पॉइंट इसमें अपने पास सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाई नहीं, एक्स माइनस टाइम्स अपने के पास x1 के बराबर यानी 6 के बराबर और होल अपॉन एक्स का कोऑर्डिनेट यानी 2 के बराबर इक्वल टू आ गया y माइनस y1 के बराबर, तो y1 अपने के तरह 1 के बराबर होल अपॉन 1 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स, ये पॉइंट अपने पास क्या करो इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो आ गया अपने पास 12 प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 4 और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे, तो ये दोनों के स्क्वायर करके सम कर दो, तो आ गया अपने पास 4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया अपने पास x माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 6 के बराबर और होल अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू आ गया y माइनस टाइम्स 1 के बराबर और इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया माइनस टाइम्स 12 1 13, 13 में से 4 जाएगा तो अपने पास 9 अपॉन ये आ गया अपने के पास 5 के बराबर, हाँ है ना। ये आ जाएंगे ना 9 अपॉन अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 5 के बराबर ही हो जाएंगे। 12 1 13, इसको अपने पास सेटिस्फाई करो तो ये आ गया 6 दूनी 12 और ये आ गया अपने पास 1 13, 13 में से अपने पास 4 जाएगा 9, ये आ गया इसके बराबर, यानी x माइनस टाइम्स 6 और होल अपॉन 2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 9 अपॉन 5 के बराबर, यानी x का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 9 दूनी 18 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने के पास होल अपॉन में 9 दूनी 18, ये आ गया माइनस टाइम्स 18 अपॉन 5 और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, यानी ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने का 6 पंचे 30, 30 में से 18 जाएगा तो आ गया माइनस टाइम्स 12 प्लस 12 अपॉन 5 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 12 अपॉन 5 के बराबर, यानी m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ से अपने पास y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 9 अपॉन 5 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 अपॉन 5 के बराबर, हाँ है ना।
यानी ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 12/5 के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 4/5 के बराबर, माइनस टाइम्स आ गया 4/5 के बराबर, है ना। हमें ये पता है कि ये जो अपने के पास जी है ना सेंट्रॉइड, ये इसको अपने के पास किस रेशियो में 2:1 में डिवाइड करता है। तो जी पॉइंट का अपने के पास कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ जी पॉइंट का अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? तो अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट, इसको अपने के पास अल्फा कॉमा बीटा अपने के पास दे रखा है। तो अल्फा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 इंटू दिस के बराबर, यानी आ गया अपने के पास 12, आ गया अपने के पास 24 और बट्टा अपने के पास 5 के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स अपने के पास 1 इंटू 6 के बराबर यानी 6, और होल अपने अपने के पास 3 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व करें तो किस तरह आ जाएगा 30 24 आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 54 और बट्टा 15 के बराबर, है ना। अल्फा इसके बराबर हो गया। बीटा अपने के पास बता सकते हो क्या? बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास, यहाँ से आ गया बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 इंटू -4 के बराबर, 2 इंटू आ गया अपने के पास 2 इंटू यानी -8 और अपॉन 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में 3 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने के पास तो माइनस टाइम्स 3 अपॉन में 15 के बराबर, है ना। देख लो, और -8 में से अपने के पास +5 जाएगा तो -3/8 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। एफ एन एफ अपने के पास पूछ क्या रखा, तो 15 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर। चलो गुरु हो जाए शुरू, तो ये आ गया अपने के पास बराबर, तो 15 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी 54/15, और प्लस टर्म्स ये माइनस टर्म्स अपने के पास आ जाएंगे 3/15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया 54 में से 3 जाएगा तो अपने के पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 51 के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे 51 के बराबर। 51 देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास बी निकालने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। खैर चलो निकाल लिए तो अपने के पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी नहीं भी निकालते तो काम बन जाता। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 27 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।